नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शन या प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद की आलोचना। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद समाजशास्त्र का एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक अंत्यक्रियाओं के अध्ययन पर बल देता है। यह प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करता है कि व्यक्ति का समाज के साथ क्या संबंध है। इसमें व्यक्ति का समाज पर और समाज का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर सामाजिक संरचना के स्थान पर मानवीय व्यवहारों के मूर्त स्वरूपों, हमारी अंत्यक्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं और सामाजिक संबंधों के गतिशील पक्षों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। इस प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के अंतर्गत यह संपूर्ण प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से व्यक्ति के परस्पर अंत्यक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अंत्यक्रियावाद का संबंध व्यक्ति के बीच संचार से भी होता है। यह संचार प्रतीकों के द्वारा होता है। प्रतीक हमारी संस्कृति के द्वारा प्राप्त होते हैं, अतः समाज में प्रचलित और संस्कृति द्वारा विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से हम व्यक्तियों की मनोवृत्तियों को अभिव्यक्त करते हैं और अंत्यक्रियाएं करते हैं। इन्हीं का अध्ययन, जैसा कि हम जानते हैं, प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद के द्वारा किया जाता है, या हम कह सकते हैं प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद, जैसा कि हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा है कि यह मनुष्य में होने वाली विचित्र और विशिष्ट विशेषताओं वाली अंत्यक्रियाओं से संबंधित है। जब समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यवाद का दबदबा था तो उसके प्रभाव से समाजशास्त्र को मुक्त कराने में अंत्यक्रियावाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, किंतु वे भी कोई ठोस ज्ञान नहीं दे पाए। अंत्यक्रियावादी यह बताने में असमर्थ रहे कि बाह्य कारक सामाजिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। वे अंत्यक्रिया को सामान्य सामाजिक परिवेश से अलग करके देखते हैं, जो कि अनुपयुक्त है। इनके लिए तात्कालिक समाज, इतिहास, राजनीति और अर्थनीति का कोई तात्पर्य नहीं है। उनकी दुनिया में आत्म या स्वयं के अतिरिक्त कुछ नहीं है, किंतु सामाजिक विश्व केवल मनोविज्ञान ही तो नहीं है। प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद की आलोचना स्वतः अंत्यक्रियावादी एवं अन्य सिद्धांतकारों दोनों के द्वारा की गई। यहाँ हम इनकी कुछ आलोचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद की सबसे पहली आलोचना यह है कि इन्होंने परंपरागत वैज्ञानिक तकनीक को त्याग दिया है, जिससे कि बहुत सारे समाजशास्त्र से ज्ञान की प्राप्ति और साहित्य की रचना की गई है। दूसरी आलोचना यह है कि कोहन, विलियम, कोल्ब, बर्नार्ड, जेम्स, पेट्रोस, लॉरी एवं अन्य समाजशास्त्रियों ने मीड की मन, स्वयं, मैं और मुझे की अवधारणा को यह कहकर आलोचना की कि उनमें अस्पष्टता और विरोधाभास है, अतः क्रियावादी की गई अवधारणाएं सिद्धांत अनुसंधान की दृष्टि से अनुपयोगी मानी गई है। तीसरी आलोचना यह है कि अंत्यक्रियावादियों द्वारा वृहत संरचनाओं की अवहेलना की गई है। उनके द्वारा सामाजिक संरचना एवं संगठन की अवधारणा को अस्वीकार किया गया है। चौथी आलोचना यह है कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद में भविष्यवाणी करना अत्यंत ही कठिन है। पांचवी आलोचना यह है कि पेट्रोस कहते हैं कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद में मानवीय उद्वेगों तथा सीमित उल्लेख किया जाता है। इनका मानना है कि यह मानवीय उद्योगों का एक लिमिट में रहकर उल्लेख करता है, साथ ही यह सामाजिक संरचनाओं में भी संबंध नहीं रखता है। इस प्रकार यह न तो मनोवैज्ञानिक रूप से और न ही समाजशास्त्रीय रूप से पर्याप्त है। छठी आलोचना यह है कि प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावादियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे मानवीय अंत्यक्रिया का शून्य में परीक्षण करते हैं। वे छोटे पैमाने पर आमने सामने होने वाली अंत्यक्रियाओं के अध्ययन पर बल देते हैं।
वे उनके ऐतिहासिक और सामाजिक परिवेश पर ध्यान नहीं देते हैं। सातवां, अंत्यक्रियावादी सामाजिक संरचना के बारे में विवरण देने में असमर्थ रहे हैं। वह यह नहीं बता पाए कि व्यक्ति आदर्शात्मक व्यवहार क्यों करता है और समाज के सदस्य समाज के मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करने को क्यों प्रेरित होते हैं। आठवीं आलोचना यह है कि अन्य क्रियावादी यह बताने में भी असमर्थ रहे कि जिन प्रतीकों का वे प्रयोग करते हैं उनके स्रोत क्या है। इन प्रतीकों के अर्थ अंत्यक्रिया के दौरान स्वतः उत्पन्न नहीं होते, वरन सामाजिक संरचना द्वारा उनका व्यवस्थित रूप से सृजन किया जाता है। मार्क्सवादियों का मत है कि आमने सामने की अंत्यक्रिया की दशा में प्रतीकों का जो अर्थ उत्पन्न होता है वह वर्ग संबंधों के कारण होता है। इस दृष्टि से अंत्यक्रियावादी प्रतीकों के अर्थ के सूत्र नहीं बता पाए हैं। नवीं आलोचना यह है कि लियोन शोल्स्की के अनुसार अंत्यक्रियावाद का अधिकांश संबंध अमेरिकी समाज से है, क्योंकि इसकी जड़ें अमेरिकी जीवन के सांस्कृतिक पर्यावरण में है। इसलिए ही इनमें लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी की अवधारणाओं पर बल दिया गया है। यही कारण है कि यह परिप्रेक्ष्य यूरोप में अधिक स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि यूरोपीय समाजों में शक्ति और वर्ग प्रभुत्व पर अधिक जोर दिया जाता है। इस प्रकार प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद में अनेक कमियों के बावजूद भी इसे एक श्रेष्ठ पक्ष के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आज इस प्रकार हमने प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद का आलोचनात्मक अध्ययन किया। धन्यवाद।